हेलो एवरीवन। तो बेटा हमारा नाइन्थ क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमने बात की थी। तो आज हम उससे आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया था पहली बार तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? इट इज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है, क्वांटिटी। क्वांटिटी हम यहाँ पर कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, ग्राम में या फिर वॉल्यूम में, मास यानी या फिर वॉल्यूम में। तो इसकी बेस पर हम बात कर रहे हैं। इट इज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट की कुछ क्वांटिटी पर यूनिट सॉल्यूशन में अगर हम उन्हें रेशियो में लिखेंगे तो वो हमारी कंसंट्रेशन निकल के आएगी। तो कंसंट्रेशन आपकी दो तरह की होती है, एक तो मास पर यूनिट, मास परसेंटेज, और दूसरा कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं एक तो मास परसेंटेज में और दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज में। तो फर्स्ट जो है हम बात करेंगे मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द मास ऑफ सोल्यूट इन पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी सोल्यूट का मास और मास का रेशियो, जो अगर हम मैथमेटिकली इसे डिफाइन करें, इस चीज को मैथमेटिकली लिखते हैं, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। ये आपका मास परसेंटेज आ गया, तो 100 की मल्टीप्लाई होकर आप हो गई। और अगर हम इस चीज को देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से, तो देखो मास ऑफ सोल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें कि भाई हमें इस चीज का कोई एक न्यूमेरिकल करना है, फॉर्मूला हमारे पास आ गया तो हमें न्यूमेरिकल करना है। तो बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, इफ कंपोनेंट ए, इफ 6 ग्राम लिखना है, 6 ग्राम ऑफ कंपोनेंट ए dissolve in 72 ग्राम of component B, then calculate concentration of solution। ओके, देखो पहली बात तो यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है, दोनों चीज मास, दोनों मास ग्राम में दिए गए हैं, तो मास के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो मास परसेंटेज आपका हो जाता है। तो पहली बात हमें पता होना चाहिए मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट। तो हमने कहा था कि सोल्यूट कौन सा होता है बेटा? सोल्यूट होता है जिसका मास कम होता है। तो 72 और 6 में अगर कंपैरेटिवली बात करते हैं तो 6 ग्राम कम है, तो सोल्यूट आपका हो गया 6 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया आपका 72 ग्राम। लेकिन हमने सॉल्यूशन, अगर हम मास परसेंटेज की बात करते हैं तो हमें मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। यस, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाल लेंगे हम? मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल कर लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 72 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो गया?
78 ग्राम। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम भाई, ये जो आपका फॉर्मूला हमने बनाया है, इस फॉर्मूले से मास परसेंटेज निकालना। तो मास परसेंटेज आपका हो जाएगा, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला लिख देते हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना था हमारा पास, 6 ग्राम। मास ऑफ सोलवेंट कितना था हमारे पास, 78 ग्राम, मल्टीप्लाई विद 100। सॉल्व कर लेते हैं। 6 से अगर 78 को डिवाइड करते हैं तो 13 आता है, तो ये हो जाएगा 100/13। 13 से अगर 100 को डिवाइड 13 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 7.990 7.69%। 7.69% आ जाता है आपका। तो मास परसेंटेज आपका निकल कर आ गया, कंसंट्रेशन जो आई आपकी इतनी निकल कर आया, दैट इज द आंसर। तो यही चीज आपको बेटा करनी है बार बार, है ना। तो एक और चीज करके देख लेते हैं दोबारा से फिर से। इफ 5 ग्राम ऑफ salt dissolve in 20 gram of water, then what is concentration of solution? Concentration of solution, solution की concentration क्या होगी ये आपको निकालना है। तो हमारे पास देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट हो गया हमारे पास जो कम होगा 5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया हमारे पास 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं दोनों का टोटल करके, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 5 + 20, 25 ग्राम। मास परसेंटेज का फॉर्मूला रख लेते हैं, मास परसेंटेज का फॉर्मूला कितना होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया आपका 5 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 100। 25 से 100 को डिवाइड करो, 4 आ गया, 5 चौक 20, 20% हो गया। कितना हो गया 20%, दैट इज द आंसर। तो यही चीज आपको करनी है बेटा। तो एक तो मास परसेंटेज हो गया आपका। अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज की, दूसरा होता है आपका बी, वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक आपकी जो यूनिट है वो चेंज है। तो इसे डिफाइन करते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ solute dissolved in per unit volume of solution, that's it। तो यानी अगर हम इसे डिफाइन करते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। आपको तो देख रहे हो कि हम बस मास की जगह हमने वॉल्यूम रखा हुआ है, मास की जगह सिर्फ हमने क्या रखा है, वॉल्यूम रखा है। तो यही चीज आपको देखनी है बेटा। तो मास की जगह अगर हम वॉल्यूम रखते हैं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ 20 ml of solute dissolve in 90 ml of solvent, then what is concentration? concentration क्या होगी बताइए।
है ना। तो हमें पता है वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया 20 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया बेटा हमारे पास, 90 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 110 ml। यस, 110 ml। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला रख लेते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विथ 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना होता है आपका 20 ml, सॉल्यूशन कितना हो गया 110 मल्टीप्लाई विथ 100। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो गई, बी 20 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 200 आ जाएगा अपॉन 11। तो कितना आ जाएगा, 11 1 11, 9 90, 11 8 जा 88, 20.11 18.18% आ गया आपका आंसर। ठीक है ना। तो यही आपको आज सीखना है, इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना, थैंक यू।